हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मींस अगर हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स हैं तो हम उनकी नेमिंग किस तरह से करते हैं। तो नेमिंग में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब ये आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry. So basically it's an international union. तो देखिए जो आईयूपीएसी है ये हमारे लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स लाती है जो कि हमें बताती है कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बन कंपाउंड है तो उसका नाम किस तरह से रखा जाए, सो दैट दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी आईयूपीएसी नेम को लिया जाए, कार्बन कंपाउंड का कोई आईयूपीएसी हम नेम लेते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में उसका मीनिंग वही रहेगा। अब देखिए क्या रहता है, जब लैंग्वेज वेरी करती है तो लैंग्वेज वेरी करने से क्या रहता है कि कुछ चीज़ों के जो नाम है वो बदल जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ रोज़, बहुत कॉमन सी एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। रोज़ को हिंदी में गुलाब भी कहते हैं। अब जिसे हिंदी आती होगी वो इसका मीनिंग गुलाब समझ लेगा। अब जिसे हिंदी नहीं आती है उसे समझ नहीं आएगा कि गुलाब का मतलब क्या है। इसी तरह से रोज़ है, जिसे इंग्लिश आती होगी उसे रोज़ समझ में आएगा क्या है। लेकिन अगर हम कहें कि जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे रोज़ समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से है, क्या रहता है कि लैंग्वेज वेरिएशन जब आती है तो जो कॉमन नेम्स हैं वो बदल जाते हैं। ये उस फ्लावर का कॉमन नेम है, जबकि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम इज रोजा इंडिका। बायोलॉजिकल नेम इज रोजा इंडिका। अब साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है किसी भी कंट्री का हो, उसकी कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे उसकी हिंदी लैंग्वेज आती हो, उसे चाहे इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, चाहे उसे अपनी कोई मदर लैंग्वेज आती हो, स्पेनिश आती हो, वट एवर इज द लैंग्वेज, रीजनल या मदर लैंग्वेज कुछ भी हो, रोजा इंडिका कहा तो किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी बायोलॉजिस्ट को समझ में आएगा कि वे इस पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से रहते हैं हमारे केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स के नेम। अब देखिए बहुत ही कॉमन यहाँ पे चीज़ है विनेगर। विनेगर आप सब जानते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सिरका। हिंदी में कहते हैं इसे सिरका, इंग्लिश में कहते हैं विनेगर। अब जिसे तो विनेगर का मीनिंग समझ में आ रहा है इंग्लिश में, ठीक है, कईयों को समझ आ जाएगा जब मैं कहूँगी सिरका। तो यही चीज़ है, लैंग्वेज वेरिएशन है। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम भी है हमारे पास, क्योंकि जो ये विनेगर है ये एक कार्बन कंपाउंड है और इसका आईयूपीएसी नेम है इथेनॉइक एसिड। ये इथेनॉइक एसिड है बेसिकली विनेगर हमारे पास। यस, यहाँ पे कॉम्पोजिशन का फ़र्क रहता है कि कितनी हम यहाँ पे परसेंटेज लेंगे इथेनॉइक एसिड की, लेकिन केमिकली ये है तो इथेनॉइक एसिड ही। तो जैसे इथेनॉइक एसिड कहा जाएगा, यहाँ पे जो भी केमिस्ट हैं या फिर कोई भी साइंटिस्ट है उसे समझ आ जाएगा अगर इथेनॉइक एसिड कहा है तो इसका मतलब है CH3COOH। तो यही चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड है तो उसका नाम, ये देखिए हमने इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखा ना CH3COOH, और क्यों हमने इथेनॉइक एसिड को देखते ही ये फॉर्मूला लिख दिया। ये चीज़ें हमें सीखनी है कि कोई भी हमारे पास कार्बन कंपाउंड है उसकी नेमिंग किस तरह से की जाती है, और इसी को कहते हैं हम नोमेनक्लेचर। सो आईयूपीएसी जो कि इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, ये रूल्स बना के देती है हमें। उन रूल्स के बेसिस पे ही हम इनके नाम लिखते हैं जो कि दुनिया भर में चलते हैं और कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। तो अगर उसका नाम किसी को पता है आईयूपीएसी नेम तो वो वर्ल्ड वाइड एक ही चीज़ चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की। अब देखिए कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास स्ट्रेट चेन रहते हैं,
we have straight chain carbon compounds, then we have branched chain carbon compounds, and then we have ring carbon compounds. ये सभी टाइप्स हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि हमारे पास स्ट्रेट चेन रहते हैं, ब्रांचिंग वाले रहते हैं, रिंग वाले रहते हैं कार्बन कंपाउंड्स. अब इन सभी के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स रहते हैं जिनके बेसिस पे हम इनके नेमिंग करते हैं. उन सभी रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग को. अब देखिए स्ट्रेट चेन में हमारे पास ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी आते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो. देन हमारे पास ऐसे भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो वी हैव स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स. दो टाइप्स हैं उनमें. ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हैं विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. Then we have unsaturated hydrocarbons, those which contain carbon carbon double and carbon carbon triple bond. आज के वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे. ये हमारा रहेगा पूरे नोमेनक्लेचर में. हम हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच चेन. अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग किस तरह से करें. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिंग कार्बन कंपाउंड्स को. तो देखिए बेसिकली मैंने ये पूरे नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसे पार्ट्स में इसलिए ब्रेक कर दिया क्योंकि जो बच्चे हैं जनरली इस टॉपिक को बहुत टफ मानते हैं. उन्हें लगता है कि नेमिंग करनी बहुत ही मुश्किल है, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ. तो जब हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे अंत तक हमें सारा ही जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा. तो ये चीज़ है, यहाँ पे हम कुछ कुछ इसके हिस्से करके डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं द नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. Naming of straight chain compounds. तो देखिए नेमिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें वर्ड रूट आना बहुत ज़रूरी है. मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो उन्हें क्या नाम दें. तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें इस नेमिंग को सीखने के लिए आपको ज़रूरी हैं, सबसे पहले देखिए ये टेबल आना चाहिए. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या वर्ड रूट यूज करते हैं. मीन्स अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिथ, 2 कार्बन्स के लिए इथ, 3 कार्बन्स के लिए प्रॉप, 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक. आपको बेसिकली ये 10 कार्बन तक ही आता है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रखें 11 के लिए यूज़ करते हैं यूनिडेक और 12 के लिए यूज़ करते हैं डोडेक. पर कभी इतना दूर तक यूज़ तो करना पड़ता नहीं है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज इज समटाइम्स वेरी गुड. तो ये चीज़ है. 10 के लिए डेक, 11 के लिए यूनिडेक. यूनी मीन्स 1, डेक मीन्स 10, 10 + 1 11. इसी तरह से 12 के लिए डो डेक. डो मीन्स 2, डेक इज रिप्रेजेंटिंग टू 10, 2 + 10 12. तो ये नाम है मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यूनिडेक एंड डोडेक. तो ये वर्ड रूट बच्चों आपको आना चाहिए. एक बार आपको वर्ड रूट आ जाएगा आधी प्रॉब्लम तो यही निकल जाती है. इसके बाद और चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए,
कि हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड कैसी है, टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाते हैं ANE एन, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो INE आइन, राइट। इट्स इन, ईन, आइन। तो ये सफिक्स हम यूज करते हैं टू शो द टाइप ऑफ बॉन्ड। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। तो जब ही आपको ये दो चीज़ें पता चल गई ना, मतलब 50% काम इज डन, 50% काम तो हो गया नेमिंग का। तो अभी क्या करें, वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करने पर इतना नोट करें और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस, डन। तो रिकैप हो जाएगा एक बार। कार्बन्स लगाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और साथ ही इनका वर्ड रूट, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए यूनिडेक एंड 12 के लिए डोडेक। ये चीज़, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, YNE आइन। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेमिंग। तो सबसे पहले अगर हमारे पास हो कार्बन एटम्स, और सभी कार्बन एटम्स में देयर आर सिंगल बॉन्ड्स ओनली। कार्बन एटम्स हैं, सभी के सभी कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड्स हैं, राइट। और इनके साइड्स में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन्स टू कंप्लीट द वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, तो क्या रहता है यहाँ पे, एक हम सिंपल सा रूल बनाएंगे। किताब में तो लिखा नहीं हुआ डेफिनेटली, बट यस, अपनी समझ के लिए हम यहाँ पे एक रूल बना के चलेंगे। उस रूल को फॉलो करेंगे तो नेमिंग करनी मुश्किल नहीं लगेगी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा आपको कि जितने भी कार्बन्स हैं सभी कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड है, और हमें पता है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हमें पता है कि ये अल्केन है। अल्केन है तो अल्केन्स के लिए, बिल्कुल सिंपल अल्केन्स के लिए सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ तो नहीं है। सभी कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और क्या, सिंपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कार्बन एटम्स गिनेंगे और उसके लिए जो स्पेसिफिक यहाँ पे वर्ड रूट है वो लगाएंगे, और इसके बाद हम लगा देंगे ANE एन। वर्ड रूट लगा के क्या लिख देंगे, ANE एन। अब एन क्या हमें शो कर रहा है, टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सी है, सिंगल बॉन्ड। So ANE is representing the type of bond, that is the single bond. अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले गिनते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। हाउ मेनी कार्बन वी हैव, 4। और 4 के लिए वर्ड रूट क्या है, BUT, ब्यूट। ब्यूट कहना है बट नहीं कहना, BUT ब्यूट। तो हम क्या लिखेंगे, 4 के लिए वर्ड रूट क्या आ गया, BUT ब्यूट। और यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन में कैसी बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ANE एन।
तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन। इसी तरह से हमारे पास जितने भी कार्बन्स हो, इफ ऑल ऑफ देम आर हैविंग द सिंगल बॉन्ड्स, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन्स। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सिंपली कार्बन गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स है ना। अगर 5 कार्बन्स हैं, 5 के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा, पेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, PENT, पेंट। पेंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड रूट कि कितने कार्बन्स हैं, और साथ ही लगा देंगे ANE, एन, तो क्या बन गया, पेंटेन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अल्केन्स के लिए लिखना बहुत सिंपल है, मिथेन। मिथेन मतलब एक कार्बन और उसके सभी साइड्स पे क्या है, हाइड्रोजन्स हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मीथेन। इसी तरह से 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, यूनिडेकेन, डोडेकेन। इस तरह से हमें सिंपली वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट के बाद ANE, एन लगाना है। ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये है मतलब सिंपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगर हमारे पास सिंपल स्ट्रेट चेन अल्केन है तो उसका नाम लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। वर्ड रूट के बाद सिंपली ANE, एन लिखें, ये चीज़ है। अब ये तो हो गया कि हमें स्ट्रक्चर गिवन है और हमें इसका नाम लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि आपको नाम गिवन होता है एंड यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब वो कैसे करेंगे, अब मान लो आपको कहा है ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाइए। अब हमें पता है ऑक्ट इज रिप्रेजेंटिंग टू 8 कार्बन्स, ANE, एन इज रिप्रेजेंटिंग टू सिंगल बॉन्ड। कैसे सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए 8 कार्बन ड्रॉ करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी में क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद क्या करेंगे, 4 कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है ना, तो जो इसकी बाकी वैलेंसीज बचती हैं, सभी वैलेंसीज के लिए हम क्या लगा देंगे, एक एक हाइड्रोजन। सबके लिए क्या आ गया, एक एक हाइड्रोजन। बस हमारे पास ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बन गया। सिमिलरली अगर आपको किसी ने कहा हो प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन और सभी कार्बन में क्या होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उन्होंने एन कहा है ना, प्रोप एन। प्रोप मतलब 3 कार्बन एंड एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन, कार्बन्स में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन्स, और स्ट्रक्चर बन गया। बस ये चीज़ है। तो मतलब अल्केन का कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हमारे पास सिंपल स्ट्रेट चेन अल्केन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड रूट लिखें और एन लगाएं। अगर आपको नाम गिवन है, वर्ड रूट दिया है, ANE एन लिखा है, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यस, डन। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ी बात करते हैं अभी एल्कीन की। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको सीखने में मिलेंगी जो कि थोड़ी बहुत डिफरेंट भी रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं
एल्कीन्स की। अगर हमारे पास एल्कीन्स हैं स्ट्रेट चेन में, अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट चेन एल्कीन है तो उसका हम नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम एल्कीन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें एक भी जगह पे अगर डबल बॉन्ड आ गई तो हम उसे क्या कहेंगे? एल्कीन। अब आपके लिए पहले एग्जांपल लिख देती हूँ एल्कीन क्या होती है। सभी कार्बन्स में बेटा 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, इस चीज का जरूर ख्याल रखें। अब देखिए इसके 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हैं ना, 1 2 3, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड आएगा। 1 2 3 एक ही बॉन्ड आएगा। इसके 2 बने हैं तो 2 और बॉन्ड आएंगे, 2 बने हैं तो 2 और आएंगे। ये चीज़ है कि हमेशा 4 बॉन्ड्स होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स कभी भी शो ना करें, क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बच्चे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जब हम नाम लिखते हैं, जब हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं आईयूपैक, उसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि एक हमारे पास जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है। मतलब हम इसमें देखिए वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या बताएगा उन्हें? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं किसी कंपाउंड में वो शो करेगा ये वर्ड रूट। वर्ड रूट लगाने के बाद हम बताएंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्या बताएंगे हम? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। बच्चा ये भी बतानी है कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन कौन से कार्बन में है, कौन से कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो ये एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड तो कहीं भी लगाई जा सकती है। जो पढ़ने वाला है उसे कैसे पता चलेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताना जरूरी है। इसके बाद हम लिखेंगे ENE, इन। क्या लिखेंगे? ENE, इन। इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज द डबल बॉन्ड। डन। अब देखिए वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब हमारे पास कितने कार्बन्स हैं। कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वर्ड रूट में डेफिनेटली हमारे पास क्या आने वाला है? पेंट। वर्ड रूट में क्या आएगा? पेंट, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंट कर लीजिए, ऐसे ऐसे या फिर यहाँ से। यहाँ तो कार्बन तो 5 ही हैं, तो यहाँ क्या आएगा? पेंट। वर्ड रूट वाला काम हो गया। अभी हमें बतानी है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? अब देखिए मैं आपको काउंटिंग लिख के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे कि मैम काउंटिंग का क्या सिखाना, हमें आती है काउंटिंग? नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ मैं काउंटिंग लिखूंगी, आप फर्क बताना। 1 2 3 4 5। कैन यू ऑब्जर्व सम डिफरेंस? कुछ डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप बोलोगे मैम पहले आपने लेफ्ट से राइट लिखा तभी भी 5 कार्बन थे, फिर आपने राइट से लेफ्ट की तरफ लिख दिया तभी भी 5 कार्बन है, कोई फर्क नहीं है, तो 5 कार्बन ही है। ये नहीं कह रही। आई एम टेलिंग यू कि डबल बॉन्ड की सराउंडिंग में फर्क देखिए। देखिए जब भी मैं लिख रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए काउंटिंग तो हम कहीं से भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट द काउंटिंग दिस वे और वी में राइट दिस वे, लेकिन सही तरीका कौन सा है ये भी चीज आईयूपैक हमें बताता है। देखिए बच्चे हैं, डिफरेंस यहाँ पे ला सकते हैं, दे कुड डिफर। कुछ बच्चे हैं जो अपनी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, और कुछ बच्चे हैं जो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब सही किसका है कि क्या आप कहीं से भी काउंटिंग लिख लें वो सही है? नो बेटा, ये चीज भी हमें बताता है आईयूपैक कि आपको काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक लिखनी है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या है,
देखो जब हम लिख रहे हैं इस वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के जो कार्बन हैं, एक ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है। एक कार्बन पे हमारे पास नंबर 4 आ रहा है, एक कार्बन पे हमारे पास नंबर 3 आ रहा है। जब हम लिख रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिस कार्बन पे पहले 4 आ रहा था अब उसी कार्बन पे क्या आ रहा है 2, लेकिन यहाँ पे 3 ही है। समझ रहे हो ना, फर्क दिख रहा है। एक साइड से लिख रहे हैं तो हमारे पास 3 and 4 आ रहा है, इस साइड से लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 and 2 आ रहा है। तो हमें वो साइड सिलेक्ट करनी है जहाँ से कार्बन पे सबसे छोटा नंबर आए। देखो जब हम यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं तो कार्बन पे 3 है और कार्बन पे 4 है, मतलब 3 और 4 में छोटा कौन है 3। लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं तो एक कार्बन पे 2 आ रहा है और दूसरे कार्बन पे 3 आ रहा है। अब 3 और 2 में से छोटा कौन है 2। तो हमें हमेशा वो नंबर सेलेक्ट करना है जो सबसे छोटा है। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ काउंटिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें इन दोनों से सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास 3 नंबर आएगा जो कि छोटा है। अगर हमें इन दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास 2 नंबर आएगा जो कि छोटा है। तो 2, 3 और 4 में से सबसे छोटा कौन है 2। तो हम वो वाली साइड काउंटिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे, हम वो नंबर देंगे कार्बन को जो कि सबसे छोटा हो। तो इसलिए हम ये वाली नंबरिंग नहीं करेंगे। ये वाली नंबरिंग जो है एज पर IUPAC रूल्स गलत हो जाती है। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ गिनती लिखेंगे। ये नहीं कि हमेशा ही हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं, नो, हम केसेस में लेफ्ट से राइट की तरफ भी लिखते हैं। बस हमें ये देखना है कि कार्बन पे नंबर छोटा आना चाहिए। फिर वो चाहे लेफ्ट से राइट हो चाहे राइट से लेफ्ट हो, इसका फर्क नहीं है कि आपको राइट से लेफ्ट ही लिखना है या लेफ्ट से राइट ही लिखना है। नो, राइट और लेफ्ट से लिखने वाला चक्कर नहीं है। चक्कर यहाँ पे ये है कि जो कार्बन है, जिन कार्बन्स में डबल बॉन्ड बनी हुई है, उनमें से हमें सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है 2। और ये जो छोटा नंबर है यही रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यही डबल बॉन्ड की पोजीशन सिलेक्ट करेगा, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, पेंट वर्ड रूट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कौन देगा, सबसे छोटा नंबर, दैट इज 2। जब हम नंबर लगाते हैं, देखिए ये अल्फाबेट है ना, टी अल्फाबेट है, उसके बाद हमने न्यूमेरिक यूज किया है 2, तो यहाँ पे हम हाइफन जरूर लगाएंगे। हम ऐसे लिखेंगे पेंट -2 हाइफन, क्योंकि नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं अल्फाबेट से हाइफन लगाकर। सो पेंट 2। अब टाइप ऑफ बॉन्ड बताएंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, दूसरी पोजीशन पे टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, डबल। तो क्या आएगा ENE। कंपाउंड का नाम क्या बन गया, पेंट 2E। इस तरह से नाम लिखते हैं हम लोग, राइट। अब इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये कार्बन आ गए सभी में। अब बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे। बॉन्ड्स कितनी होनी चाहिए बेटा, सब में 4। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंट, दैट हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4। अब देखिए, अब हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग, अब देखिए आपको ये नहीं है कि आपको बस देखते ही पता चल जाना चाहिए कि नेमिंग कहाँ से करनी है। अगर आपको लगता है ये कन्फ्यूजन है तो दोनों तरफ से नेमिंग करके देख लो और देखो सबसे छोटा नंबर कहाँ पे है। तो पहले 1 2 7 7। तो सबसे पहला काम तो हमारा वर्ड रूट लिखना ही है, क्योंकि 7 कार्बन है। 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट, HEPT।
PT हेप्ट। तो वर्ड रूट वाला काम हमारा हो गया। अभी हमें दिखानी है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ है डबल बॉन्ड, एक बार तो आ रहा है 2 और 3 और एक बार आ रहा है 5 और 6। तो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन है? 2, 3, 6 और 5 में से 2 नंबर जो है वो सबसे छोटा है। अब देखिए 2 नंबर है तो मतलब हम ना यहाँ से नंबर लिख रहे हैं 1 2 मीन्स वी आर राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले हमने लिखा था राइट टू लेफ्ट। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि राइट लेफ्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। चक्कर किस चीज़ का है, यहाँ पे क्या चीज़ मैटर कर रही है कि कार्बन पे छोटा नंबर आना चाहिए। तो अभी हम तो मतलब ये वाली जो नंबरिंग है ये सही नहीं है, राइट। सो व्हाट इज द पोजीशन? 2 और 3 में से क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली वो जो छोटा है। 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। तो क्या लिखा? हेप्ट 2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे? E बस यही काम है। यहाँ पर आप बताएंगे वर्ड रूट, position of double bond, position of double bond is shown by the least number, सबसे छोटा नंबर शो करेगा। आफ्टर दैट इन ये हमें बता रहा है टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज द डबल बॉन्ड। अभी वीडियो पॉज करें और यहाँ तक इतना जरूर नोट करें। डन। अब देखिए यहीं से हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बिल्कुल ही सिमिलर आपके लिए आ जाएगा एल्काइन का केस। एल्काइन हमें क्या शो करता है? एल्काइन शो दी ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगा देंगे? YNE आइन। आइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे? आइन इज शोइंग अ टाइप ऑफ बॉन्ड। कैसी बॉन्ड? द ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे। बाकी सारा रूल सेम है। वी विल मार्क इन और आइन। इन या आइन लगाएंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड शो कर रहा है, बाकी सेम है। वर्ड रूट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दिखाइए। उसके बाद बताइए कि ये डबल है या फिर ट्रिपल है। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए बॉन्ड्स भी कंप्लीट होनी चाहिए हमेशा। अब नंबरिंग कर सकते हैं दोनों साइड से। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहता है? PENT, पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड के लिए आ रहा है 3 and 2, देन वी हैव 3 and 4। हम क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर चूज करेंगे, दैट इज 2। मतलब जो हमारी नेमिंग, जो नंबरिंग है कार्बन एटम्स की, वो चलेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मतलब ये नंबरिंग चलने वाली नहीं है, इट वोंट वर्क, राइट। अब 2 और 3 में से भी हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 2, क्योंकि ये छोटा नंबर है। बस छोटा यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले जाता है, राइट। तो पेंट 2। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? वर्ड रूट। देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हमने शो करी है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? YNE आइन। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का नाम हो गया पेंट
टू आइन। तो वही सेम रूल है यहाँ पे वर्ड रूट शो करने का तरीका सेम रहेगा, यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कैसे डिटेक्ट करेंगे वो भी सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ इतना फर्क आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम वाई एन ई आइन लगाते हैं, जबकि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो हम ई एन ई इन लगाते हैं। सिर्फ यहाँ पे हल्का सा फर्क है, बाकी सारी चीज तो सेम ही है। यस अब देखिए, अब और हमारे पास क्या चीज हो सकती है। सी व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ भी डबल बॉन्ड मार्क करी है और यहाँ भी डबल बॉन्ड मार्क करी है। हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आ सकती हैं, तो अभी हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो बच्चा यहाँ पे भी वही चीज़ है, सबसे पहले तो वर्ड रूट आएगा। कार्बन्स गिने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन है। अब देखो हमारे पास डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ है। एक तो है 2 और 3 पोजीशन में, और इसी तरह से जाते हुए एक है 5 और 6 में। 2 और 3 में सबसे छोटा कौन है? 2। 5 और 6 में छोटा कौन है? 5। तो मतलब जो हमारे पास सेट बनेगा डबल बॉन्ड का, वो पोजीशन हम क्या करेंगे, तो देखिए पोजीशन हम एक 2 पे शो करेंगे, एक पोजीशन हम शो करेंगे यहाँ पे 5 पे। सिमिलरली यहाँ से एक में आ रहा है 2 एंड 3, दूसरे में आ रहा है 5 एंड 6। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे छोटा नंबर 2। 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। 5 और 6 में छोटा कौन है? 5। तो देखिए हमारे पास ऐसे केसेस भी रहते हैं कि हम कहीं से भी नंबरिंग कर ले, हमारे पास जो यहाँ पे सेट बनेगा इसे बेसिकली कहा जाता है लोकेंट। इट इज कॉल्ड एज लोकेंट। लोकेंट मीन्स लोकेशन बताने वाला सेट की एक दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक 5वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोकेंट बन रहा है वो दोनों ही केसेस में सेम है। यहाँ पे भी 2 और 5 है, यहाँ पे भी 2 और 5 है, तो कोई खास फर्क नहीं है, फर्क है ही नहीं एक्चुअली। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लें, ये केसेस भी आते हैं कि आप दोनों साइड से नंबरिंग करते हैं तो आपको सेम आंसर्स ही मिलते हैं, सेम पोजीशंस मिलती हैं। उस केस में आप नंबरिंग कहीं से भी कर लें तो कोई फर्क नहीं रहेगा। सो नंबरिंग कर ली, 7 कार्बन हैं। हाइड्रोजन अभी भी यहाँ आने हैं, वो तो मैंने वैसे मार्क नहीं करे हैं टाइम सेव करने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मार्क करने हैं डेफिनेटली। सो देखिए काम वही है, अभी भी हमारा क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कितने? 7 कार्बन है, 7 के लिए हम लगाते हैं HEPT, हेप्ट। हेप्ट लगा दिया। अब इसके बाद हमें पोजीशन शो करनी है। पोजीशन कैसे शो करेंगे हम? पोजीशन एक तो देखो 2 दूसरे नंबर पे कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे 2। 5वें नंबर पे भी डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे 5, लेकिन 2 और 5 को इकट्ठा ऐसे ही लिख देंगे तो ये 25 बन जाएगा। इसलिए 2 और 5 को सेपरेट करने के लिए यहाँ हम कॉमा मार्क करेंगे। देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, जब भी हम अल्फ़ाबेट T को नंबर 2 से सेपरेट कर ले तो हाइफन लगाया है, 2 नंबर्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करना है तो कॉमा लगाना है। अगर आप यहाँ पे हाइफन लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर्स को अलग कर रहे हो तो कॉमा, नंबर को किसी अल्फ़ाबेट से अलग कर रहे हो तो हाइफन। सो हेप्ट 2 5, राइट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड ENE, इन तो आना ही है डेफिनेटली। एक छोटा सा फर्क और आएगा कि यहाँ हम लिखेंगे डाइईन, 2 5 डाइईन। डाई मीन्स 2, ईन का मतलब डबल बॉन्ड।
मीन्स हम बता रहे हैं एक दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, एक पांचवी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो हम लिख रहे हैं डाईईन। डाई मीन्स टू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम हमारे इस जनरल रूल में एक मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। मॉडिफिकेशन में हम क्या लगाएंगे कि हम बात कर रहे हैं अब स्ट्रेट चेन एल्कीन या एल्काइन की कॉन्टेनिंग टू और थ्री डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब हमारे पास क्या जनरल रूल रहेगा कि अगर हमारे पास एल्कीन या एल्काइन हो स्ट्रेट चेन वाला जिसमें 2 या 3 डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो पोजीशन बताने के बाद हम डाई या ट्राई, डाई या ट्राई, वैसे तो बच्चे 4 बॉन्ड्स भी हो जाती हैं, डबल 5 भी हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल तक 2 या 3 यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो डाई लगाएंगे अगर हमारे पास 2 डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, ट्राई लगाएंगे अगर हमारे पास 3 डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हो। उसके बाद हम लगाएंगे इन या फिर आइन। इन लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए, आइन लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये यहाँ पे हल्की सी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है कि वर्ड रूट के बाद पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन के बाद हम डाई या ट्राई लगाएंगे। इन डायरेक्टली इन नहीं लिखना है, इन से पहले डाई या ट्राई लिखेंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि बॉन्ड कितनी डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, कितनी है, ये वो चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हेप्ट 2 5 डाई इन, कि हमारे पास डाई इन है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, एक दूसरी पोजीशन पे और एक 5वीं पोजीशन पे। तो एक कंप्लीट एड्रेस, मतलब क्या यही हो गया कि पूरा पता बताना है हमें कि एग्जामिनर बस एकदम अच्छे से पहुंच जाए उस जगह पर। तो ये रहेगा इसका नाम, अभी इसे भी नोट कर लें। डन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल करते हैं, सो दैट कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। बच्चा इसके बाद प्रैक्टिस तो आपके हाथ में है, प्रैक्टिस जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करें। One, two, three, four. 1 2 3 4 1 2 3 4. So this is what we have as the carbon compound. So what we will write, पहले numbering 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5। तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो हम कौन सा कार्बन लिखेंगे, पहले वाला, ऑब्वियसली द स्मॉलेस्ट वन। देन ट्रिपल बॉन्ड है तीसरे कार्बन में और चौथे कार्बन में, तीसरे 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3, तो हमारे पास लोकेंट, एक लोकेंट क्या बन गया, 1 and 3। अब यहीं यहाँ से आते हुए, यहाँ से एक कार्बन है, दूसरा और है एक तीसरा, 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2, एक है चौथा कार्बन, एक है 5वां कार्बन, छोटा कौन है, 4 और 5 में से 4। ये हमारे पास आ गया दूसरा लोकेंट, ये है पहला लोकेंट और ये है दूसरा लोकेंट। अब पहले लोकेंट में देखिए 1 और 3 नंबर है और दूसरे लोकेंट में 2 और 4 है। खुद ही बताइए छोटा सेट कौन सा है, सोच के देखिए, 1 या 3 वाला सेट छोटा है या फिर 2 और 4 वाला सेट छोटा है, ऑब्वियसली द 1 and 3। तो हम वो चूज करेंगे कि जहाँ पे हम डबल ट्रिपल बॉन्ड शो करें पहले कार्बन में और तीसरे कार्बन में, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है,
ये वाली नंबरिंग हमारे लिए यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि लोकेंट 2 और 4 बन रहा है, पहले में 1 और 3 है, तो वैल्यूज छोटी उस तरह से है, तो हम ये वाला लोकेंट नहीं लेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं? 5, PENT, पेंट। आफ्टर दैट पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो हमें पता ही है, एक पहले नंबर पे और एक तीसरे नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे? अब देखिए -1,3 डन। अब डाई या ट्राई लिखेंगे, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? DI, डाई। 1, 2, देखो 2 पोजीशंस पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो DI, डाई। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो एनी आइन, तो क्या बन गया ये? पेंट 1,3 डाई आइन। इस तरह से नाम लिखना है। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, ठीक है, 3 4 3 4 3 4 बस, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग अगैन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वर्ड रूट के लिए 6 के लिए हम लिखेंगे HEX, हेक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है पहले और दूसरे कार्बन में। पहले और दूसरे कार्बन में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 1, क्योंकि ये छोटा है। 3 और 4 कार्बन, तीसरे और चौथे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 और 4 में से हम चुनेंगे 3। 5वें और 6वें कार्बन में यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो 5 और 6 में से हम चूज करेंगे 5। इसी तरह से यहाँ से वापस आते हुए 1 और 2 में से 1, 3 और 4 में से 3, 5 और 6 में से 5। तो ऊपर से जाते हुए भी हमारे पास 1 3 5 है, नीचे से भी 1 3 और 5 है। मतलब जहाँ से मर्जी नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं, सभी तरफ से सेम है, कुछ भी रख लो। हेक्स। अब यहाँ पे हम शो करेंगे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1 3 5। 135 है, 135 है, 3 है। अब 3, अगर हमारे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हो, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर, तो क्या लिखेंगे? TRI, ट्राई। और ट्रिपल बॉन्ड शो करने के लिए यानी आइन, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया? हेक्स 135 ट्राई आइन। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं। तो अभी इसे भी नोट कर लें। यस, डन। सो ये देखिए बेटा कितना यहाँ पे, अगर देखो आप जनरल समझ लेते हो ना कि जनरली हमें कैसे लिखना है किसी चीज़ को, तो उसे फर्दर समझना कुछ टफ नहीं रहता। माइंड पे बर्डन लेकर चीज़ों को सीखेंगे तो चीज़ें अपने आप से टफ लगेंगी। रिलैक्स होकर पढ़ो, एकदम बिना टेंशन लिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर पढ़ो ज़रूर। चाहे चंक्स में पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। एक हैबिट बनाइए बेटा पढ़ने की। तो कई बार क्या होता है, हम ना शौक में ना कि मतलब कुछ मोटिवेशन आई होती है कभी ना कभी किसी चीज़ से, कहीं मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कहीं मतलब कि मम्मी पापा की कुछ बातें सुन के मोटिवेट हो गए, तो एक दिन में बड़े शौक से हम लोग पढ़ते हैं, वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमारा पढ़ना भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ ना करें। जो मोटिवेशन है ना, हमें किसी की बात सुनकर नहीं आनी चाहिए। मोटिवेशन जो है ना, वो अंदर से आनी चाहिए। अंदर से आपके वो चीज़ आए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनकर दिखाना है। देखो, हमेशा नॉलेज के पीछे भागो, नॉलेज के पीछे चलो हमेशा। जब आप नॉलेज ग्रैब करते हो ना, हम देखना कि चीज़ें कितनी सुंदर हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्री।
मतलब मिस्टीरियस चीज़ों से भरी हुई है ये दुनिया। तो जब हम धीरे धीरे सीखने की ओर बढ़ते हैं तो हम इतना कुछ सीख लेते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कुछ ना कुछ नया सीखने की, अपना एक मोटिव बना के चलें कि आज हमें कुछ एक चीज़ तो कम से कम एक चीज़ तो नई सीखनी है, कुछ नया सीखें। अगर देखो हम एक दिन में एक नई चीज़ सीखते हैं, एक दिन में अगर हम एक भी नई चीज़ सीखते हैं तो साल में कितने दिन हैं? 365 दिन है ना। एक दिन में हमने 300 मतलब कि एक साल में हमने 365 चीज़ें सीख ली नई, एक साल में। और देखिए एक साल निकला, एक साल की 365 चीज़ें सीखी, अगला साल है वही रेजोल्यूशन हमारा चल रहा है, हमने 365 और चीज़ें सीख ली। देखो जब आप बड़े हो जाओगे, अभी तो आपकी यही एज होगी ना, कुछ 14-15 साल, अगर आप 10th क्लास में हैं तो 14-15 साल उम्र रहती है। तो जब भी आप मान लो 20 से 25 साल के हो जाते हो, 25 से 26 साल, 27 साल के हो जाते हो, अगर आप एक साल में 365 चीज़ें सीखते हो तो 10 सालों में आपने कितनी नई चीज़ें सीख ली। और लीप ईयर्स भी आने हैं तो मतलब एक एक चीज़, तो लीप ईयर का भी एक जो एक्स्ट्रा डे आएगा तो वहाँ पे भी कुछ हम एक्स्ट्रा सीखेंगे ही डेफिनेटली। तो देखो मतलब हम कितना कुछ सीखते हैं ना, बस मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें आज कुछ नया सीखना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई हाथ का काम हो, कोई स्किल हो, लेकिन एक चीज़ अपने मन में ज़रूर रखें कि हमें कुछ सीखना है, कुछ करके दिखाना है। देखना आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, और पेरेंट्स की खुशी से बढ़कर क्या कोई चीज़ हो सकती है ना। तो ये चीज़ है, नया कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहें। अब देखिए नया और क्या सीख रहे हैं हम इस लेक्चर में, कि हमें स्ट्रक्चर गिवन है, उसका नाम लिखना आ गया, नया सीखें, नाम गिवन है, स्ट्रक्चर बनाएं। तो देखिए अगर आपको गिवन हो हेक्स 13 डाइईन, देखो नाम लिखा है आपके पास हेक्स 13 डाइईन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें नाम गिवन है ना, नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, तो वहाँ पे एक चीज़ की बड़ी आसानी है कि अपनी मर्जी से नंबरिंग कहीं से भी कर लो। तो जहाँ से नंबरिंग करोगे उसी हिसाब से आप पहली या तीसरी पोजीशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे, तो नंबरिंग कहीं से भी करी जा सकती है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। तो हेक्स वाला पार्ट पूरा। अब इन्होंने कहा पहली और तीसरी पोजीशन पे, देखिए डाइईन है मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हैं, पहली डबल बॉन्ड नंबर 1 पोजीशन पे और दूसरी डबल बॉन्ड जहाँ पे 3 आता हो। तो 1 मतलब कार्बन 1 एंड कार्बन 2 में एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड है हमारे पास तीसरी पोजीशन पे। देखो 3 यहाँ है, 3 के इधर साइड पे 2 भी है, 3 के उधर 2, यहाँ 4 भी है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है बच्चों के मन में। तो बच्चा मैंने अभी आपको बताया, देखो अगर आप 2 या 3 के बीच डबल बॉन्ड लगा देते हो, 2 और 3 में छोटा कौन है? 2, तो वो तो डबल बॉन्ड कहलाएगी 2 के नाम पर, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे हम, 2 और 3 के बीच नहीं लगाएंगे डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड लगाएंगे 3 और 4 के बीच में। 3 और 4, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि 3 और 4 में से छोटा कौन है? 3, तभी तो गिना जाएगा कि ये 3 की डबल बॉन्ड है, छोटी वाली, छोटा नंबर लेना है ना हमें। तो ये है 1 और 3 डाइईन, पहली और तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स लगाई, बाकी वैलेंसीज कंप्लीट करें, एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बाकी वैलेंसीज को जब हम कंप्लीट करेंगे हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। ये है, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल नहीं है। वर्ड रूट, फिर देखो पोजीशन, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो ईन और आइन आपको बता ही देगा। तो ये चीज़ है कि अगर नाम हो तो स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर हो तो नाम लिखें। ये है, ये था हमारा नोमेनक्लेचर सीखने का पहला लेक्चर। तो आज इतना ही सीखें। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रांच चेन कार्बन्स की, कि जहाँ ब्रांचिंग हुई हो
उसके बाद हम देखेंगे रिंग चेन कार्बन्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको पूरा एक्सपीरियंस किस तरह का रह रहा है इस चैनल पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें अगर वो भी कुछ सीख सकें इस चैनल से। तो और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, मोटिवेशन मिलती है, इससे भी हमें इंस्पायर होते हैं अगली वीडियोस बनाने के लिए। तो देखते रहिए अपने इस प्यारे से चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।